जरा देखो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही अपना सिर झुका लिया। किस्मत वाली है कि इतनी कम उम्र में शादी हो रही है। अरे ये शान भोग के बेटे की शादी है और वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ हो रही है। दावत भी जोरदार होगी। अरे क्या हो गया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? बिल्ली ने नहीं, शेर ने। अब तुझे क्या चाहिए? तू ऐसे हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़ा है? तुझे ये भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा रास्ते से हट जा। शानभोग जी, आपकी बेटी प्रभा और कटेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों की शादी करवा दीजिए। ए, तू क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे अंकल, वो आदमी कटेरा है। यही ओले मारी लेकर आया था। चुपचाप बैठ जाओ। देख प्रभा, श्रृंगेरी मठ से तेरी शादी के लिए स्वामी जी पधार रहे हैं। सब यहाँ पर हैं। मैं, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी मौसी जो तेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। श्यामाचार तुझे स्कूल ले जाया करता था। तेरे संगीत गुरु शंकर शास्त्री भी हैं यहाँ। देख, क्या चाहिए तुझे? ये जो यहाँ पर हमारे अपने हैं या फिर वो जो तेरा कोई नहीं है? प्रभा, मैंने तुझे तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और तेरे पिता 20 साल से तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं। उनकी इज्जत के खिलाफ जाकर कोई कदम मत उठाना बेटा, समझ गई ना? सब लोग सुनो, आज से मेरी बेटी प्रभा हम सबके लिए मर चुकी है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सही है ना? बारिश बहुत तेज हो रही है, जाने में दिक्कत ना हो। भैया थोड़ा जल्दी चलिए। अरे तेज चलिए। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ प्रभा? आंटी, सर, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कुछ कीजिए ना सर। देखो, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बात को यहीं पर खत्म कर दो। A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. पद्दू, तू ठीक तो है ना? तू पीछे के दरवाजे से क्यों आया? सामने के दरवाजे से आता ना? ये कपड़े रख लो, माँ ने भेजे हैं। माँ कैसी है?
पिताजी का गुस्सा कम हुआ क्या? ये क्या प्रभा, अपने भाई को यूं बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर ले जाकर इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आइए अंदर आइए। नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये बात पिताजी को पता नहीं है, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। अच्छा जरा यहीं रुकना। एक पंडित को हथियार की क्या जरूरत? जब से कानून लागू हुआ है तब से माहौल थोड़ा खराब है। हथियार पास रहेगा तो लोग जरा दूर रहेंगे। चलता हूँ दीदी। अपने साले के आने के बाद जीजा जी को भूल गए साला बाबू? नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। ये देखो हिरण्यकश्यप का किरदार। हिरण्यकश्यप का किरदार मेरे खून में, मेरी नसों में दौड़ता है। भक्त प्रहलाद नाटक में ऐसा अभिनय करूंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। चंगलू, ए चंगलू, वो इस नाटक में मुख्य किरदार निभा रहा है। मैंने सबसे कहा है कि उसे देखकर तालियां बजाए। तुम देखना, उसका अभिनय देखकर ना सब लोग दंग रह जाएंगे। सबको पूरी तरह से पछाड़ कर रख देगा वो। अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो बोल भी नहीं सकता, स्टेज पे क्या करेगा? अरे कमाल है। मैं कौन हूं? कश्यप ब्रह्म का पुत्र, दिति के गर्भ से उत्पन्न चतुर्मुख वाले ब्रह्मा का पोता, जिसने अपने ही हाथों अपने भाग्य को बदल दिया। विजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अतल वितल सूतल रसातल तलातल पाताल, सारे देवलोक मेरे ही अधीन हैं। मैं जब पैर रखता हूं तो भूचाल आता है, सर उठाता हूं तो आकाश तक कांप उठता है, हाथ उठाता हूं तो धरती कांप उठती है। सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा भी मेरी आज्ञा को मानता है। अंत में मेरा पुत्र जो मुझ में ही जन्मा है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी, उसी के कारण आज मुझे मानसिक शांति नहीं है। रह रह के मुझे शर्म आती है, मानसिक पीड़ा होती है। छ छ छ छ छ, ये भी कोई जीवन है? ये जीना भी कोई जीना है? मेरे इस भाग्य पर इतना बुरा प्रभाव क्यों पड़ा? मैं सोचता हूं मैं इतना शक्तिशाली हूं, पर आखिर मेरी ऐसी हालत क्यों हुई? मैं इतना शक्तिशाली और मेरा ही पुत्र मेरा शत्रु क्यों? किस महान शक्ति ने मेरा सामना करने की उसे शक्ति दी है? अरे ये तो किस महान शक्ति ने मेरा सिर उसके आगे झुकने के लिए विवश किया है? हाँ, समझ गया। वही दुष्ट है जो हमारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु है। हरि ही इसका जिम्मेदार है। वो कपटी, वो हरि ही है, जिसने अपने छल से मेरे पुत्र की बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने प्रभावशाली मनुष्य हो, परम पुरुषोत्तम हो, तो मेरे सामने आओ। आओ, तुम्हें चीर के तुम्हारी बातों को अपने गले में माला बनाकर ना पहनूं तो? मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं, मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं, मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये इतने खुश हैं कि बता भी नहीं पा रहे हैं। हे, तूने मेरे हाथ क्यों बांध दिए थे? जीजा जी, वो असल में चंगलू। मेरे हाथ बांध दिए इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हारे अभिनय को देखकर मैं ताली नहीं बजा पाया इसलिए गुस्सा हूँ। तुम बहुत बड़े कलाकार निकले।
जीजा जी। अरे साला बाबू, तुम सचमुच बहुत बड़े कलाकार हो, अपने पिता से भी बड़े। साहब, शुरुआत से ही हम आपका साथ दे रहे हैं। हमने आपको पैसे दिए, अपने आदमी दिए और साथ ही वोट भी। इतना सब कुछ करने के बाद आप हमें ही तबाह करने पर तुले। ये क्या बात हुई? शुरुआत से ही हमने आपको जिताया है और रक्षा की है आपकी कुर्सी की। अब इसका कर्ज चुकाइए। देखो, तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ देवराया, पर मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर इंदिरा मैडम ने ये कानून लागू किया है और ये काम खुद मिस्टर उर्स ने करवाया है। अरे साहब, उनसे पूछिए कि इस कानून को हटाने के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए। हम सब चंदा लगाकर उन्हें दे देंगे। असल में उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं है। गरीब मुफलिसों के लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। अगर ये कानून सफल हो गया ना, तो लाखों लोगों का भविष्य सुधर जाएगा और सारे वोट हमारे हो जाएंगे। मंत्री जी, आप अपनी ताकत को बचाने के लिए हमारी ताकत खत्म कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए कृष्णा जी, कुछ लोग पैदाइशी धोखेबाज होते हैं, लेकिन ताकत और ओहदा परमानेंट नहीं होते हैं, सरक जाते हैं। ये बात अब समझाने की नहीं रही। हकीकत ये है कि अब कुछ भी हो जाए, वो ये कानून वापस नहीं लेंगे। अब तुम्हारे पास अपनी ताकत बचाने का एक ही तरीका है। और वो क्या है? गलत तरीका। सरकार बहुत ही जल्द एक सर्वे टीम भेजेगी। तुम सबको बस एक बात का ध्यान रखना है, पट्टे वाले जमीन के पास नहीं आ पाए। अगर पट्टे वाले आए ना, तो वो जमीन आपकी ही होगी और आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मैं दूंगा। अरे इतना कह दिया, यही काफी है। आप इत्मीनान रखिए, हम आग की तरह सबको चला देंगे। अब वो किसान जमीन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। मालिक, बाकी सब गांव में तो हम किसानों को जमीन पे काम नहीं करने देंगे, लेकिन जब तक काटेरा जिंदा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ ने नथनी पहनी हो। सच में जिंदगी में पहली बार लग रहा है हमने इसे गले लगाया हो। बस अब प्रभा और कटेरा की शादी हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो शर्मा गया। चलो तलाशी शुरू करो। ठीक है सर। रचप्पा, जी सर। तुम वहां जाकर तलाशी लो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, तलाशी क्यों ले रहे हो? सब बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है ये? हर कोने की ठीक से तलाशी लो। तुम वहाँ पर देखो और तुम वहाँ देखो। एक भी कोना छूटा नहीं चाहिए। अच्छे से तलाशी लो, जल्दी करो। साहब, मेहरबानी करके इस पे पैर मत रखिए, ये हमारी देवी है। मैं भी तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। चल। हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी अपने घर पर राजा की तरह बैठे हो। कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है तुम्हें। गिरफ्तार करो इसे। साला बाबू, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। सुनिए सर। साला बाबू, ये गलत हो रहा है। ऐसा मत कीजिए सर, ये गलत है। बेगुनाह